बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी इसमें शामिल हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया। हमारा प्रदेश का और खास करके हमारे लिए तो उज्जैन का रिश्ता भी आपके वंश से जुड़ता है। जोरदार अभिनंदन। हमारी महारानी यशोदा राजा जी सिंधिया जी तो मैं बोलता ही हूँ, लेकिन अब मैं तो धर्म संकट में पड़ूंगा। मैं मामा परिवार से रहता हूँ तो पुराना सबने भी लेना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करें माननीय राजस्थान के पूर्व सीएम और हमारी उपाध्यक्ष जी का। उन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार से एक एक करके सारी बातें बाबा साहब के जीवन को लेकर के की है। हमारे माननीय मंत्री और बहुत वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी भाई साहब, आपका भी इंदौर में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है। इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, आपका भी अभिनंदन। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा करके, समय की सीमा भी है और मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। माननीय नारायण केसरी जी साहब 27 है, 100 साल के, परमात्मा करे 100 साल और अगली बार भी आप ऐसे ही मिले हम सबके साथ में। जिस अच्छे भाव के साथ आपने अपनी राजनीतिक यात्रा जनसंघ के जमाने से प्रारंभ की, आज जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात यहाँ हो रही है तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर के कई संबंध अपने माननीय वसुंधरा जी से जोड़ना चाहूंगा कि आपके पिताश्री हमारे महाराज शिवाजीराव महाराज, जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को मानते हुए अपनी इतनी बड़ी रियासत, अगर सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुला करके देने की हिम्मत की, ये हमारे महाराज शिवाजीराव जी के लिए जोरदार अभिनंदन को। ये सच्चे अर्थों में उस भाव के आधार पे उन्हें जीवन जिया है। फिर हम याद करते हैं उस तरीके से भी बाबा साहब को अगर विदेश में शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजा है तो हमारे लिए गुजरात के बड़ौदा परिवार से आता है, वो भी गायकवाड़ परिवार उसी परिवार का एक हिस्सा है। जोरदार अभिनंदन उस भाव के लिए भी। बाबा साहब के लिए हम अगर उनके जीवन के विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रसंगों को देखें तो उनके जीवन के प्रसंगों से, उनके लिए गए निर्णय से, उनके एक एक कदम से सच में कभी कभी हमको लगता है कि बाबा साहब के लिए और समाज का भी प्रेम देखो। आज जिस बात को लेके बाबा साहब ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, सच में उनका सरनेम तो सकवाल था, कोई सकपाल भी कहता था, सकवाल भी था। मूल रूप से बाबा साहब का अपना जब स्कूल में दाखिला हो रहा है तो वहां उनके अपने सरनेम को वहां के ब्राह्मण शिक्षक कोई कृष्ण केशव बोलते हैं, कोई महादेव अंबेडकर बोलते हैं, उनने अपना सरनेम बाबा साहब को दिया क्योंकि मूल रूप से उनके पिताजी ने जब उनका नाम लिखवाया तो आंबा खेड़कर ऐसा करके नाम लिखा उनका, क्योंकि गांव का नाम लिखते थे, तो उसके बजाय ये अंबेडकर नाम देना चाहिए। और बाबा साहब ने आखिरी सांस तक अंबेडकर को अपने सीने से लगा रखा अपने गुरु के सम्मान के लिए। ये जोरदार अभिनंदन आप इज्जत से करिए। ये हमारे उनके जड़ों से जुड़ने का वो अपने आप में परिचायक हो सकता है। जिस बात को लेकर बाबा साहब ने अपने जीवन की यात्रा 1927 में प्रारंभ की, अपने पेयजल पर सबका अधिकार हो सकता है, इसको जाति की व्यवस्था से नहीं जोड़ सकते। उनके जीवन के ऐसे संघर्षों के आधार पर तो नेहरू जी घबरा गए। नेहरू जी अपने पिताजी की विरासत के बलबूते पर बने थे, लेकिन मूल रूप से भारत की जड़ों से नहीं जुड़े। इसी के कारण से नेहरू जी के जीवन में सदैव एक पता नहीं उनके प्रति क्या भाव था, और वो दुराभाव इसलिए न कह सकता हूँ कि वो दुराभाव के कुछ प्रमाण भी दिखाई देते हैं। नेहरू जी ने कोई उनको मंत्रिमंडल में ला करके एहसान नहीं किया, वो तो पहले ही वाइसराव जी के अपने मंत्रिमंडल में थे, उनकी योग्यता थी, वो पहले से थे। फिर आगे बढ़ के देखे अंबेडकर जी ने जिन विषयों को अपने अध्ययन में उनके जीवन में धरा है, उससे हटा करके उनको काम देने का प्रयास किया। यहाँ तक कि जब सबने मिलकर तय कर दिया कि संविधान सभा के अध्यक्ष अंबेडकर जी बनेंगे तो उन्हें टाला उस विषय को। नेहरू जी ने 1 बार 2 बार 3 बार जब टला नहीं, सबने मिलकर निर्णय किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बीच में पड़े, उन्होंने कहा इससे अच्छा कोई नाम नहीं हो सकता है, अंबेडकर जी को ही बनाना पड़ेगा। तो मजबूरी में अंबेडकर जी को बनाया। लेकिन आप देखो कैसी दुर्भाग्य की बात है, जिस अंबेडकर जी के जीवन में वो अंग्रेजों के शासन काल में चुनाव जीत के आते थे, लेकिन जिनने संविधान बनाया वो जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो नेहरू जी पूरी ताकत लगा के उनको चुनाव लड़ने से रोकते हैं, उनको हराते हैं। जब उनकी पार्टी के 2 आदमी जीत गए,
खाली छोड़ी। उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में भी देश के प्रधानमंत्री केवल हराने के लिए जाते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात, कैसा समय है। लेकिन हम ये बात के लिए इस तरह से न्यू समझ सकते हैं, जैसे आपने माननीय वसुंधरा जी ने बताया है कि परिवार में जीते जी आपसे किसी की दुश्मनी हो सकती है, मान लिया, लेकिन जब शरीर में रहेगा तब तो हमको मानना चाहिए। अब शरीर छूटने के बाद ये दुश्मनी क्या है। लेकिन नेहरू जी ने उस समय भी दुश्मनी रखी है। उनका शरीर छूटा दिल्ली में, लेकिन दाह संस्कार करने के लिए भी उनको दिल्ली की अनुमति नहीं दी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और उससे आगे बढ़कर वो कितना कठिन घटनाक्रम है कि उनको कहा गया कि इनको कहीं और ले जाओ, यहाँ दाग नहीं दे सकते, यहाँ दाह संस्कार नहीं हो सकता। तो बाबा साहब और उनके अनुयायियों ने दिल पे पत्थर रख करके अपने नेता के लिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बंबई ले जाते, और बंबई जहां वो चुनाव जीते थे वहां शरीर लेके गए। अब जिस विमान से गए, अब वो तो मंत्री थे ना, मंत्री को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन मंत्री होने के बाद भी जब उनका शरीर वहां ले जाकर के दाह संस्कार किया गया, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि जिस विमान से उनको भेजा उसका किराया भी उनकी पत्नी को चुकाने के लिए बिल पकड़ा दिया उन्होंने। ये इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है। और आज बाबा साहब को नाम को लेकर कांग्रेस वोट मांगने ढूंढेगी, वोट की बात करेगी। ये जो अपना अतीत के जितने भी पाप अगर किसी ने किए हैं तो बाबा साहब को लेकर कांग्रेस ने किए। अब वोट के चक्कर में उनकी अपनी सारी की सारी पोल खुल रही है, तो आप नया नाटक चालू कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय हमारी दीदी वसुंधरा जी को, जिनके माध्यम से अपनी बात आ रही है कि उनने सारे विषय को आपके सामने रखा है कि हमारे बीच में ये जो वर्ग भेद का 50 तरह की बातें करी, लेकिन आपने बताया कि वहाँ एक्सीलेंस सेंटर खोलने की बात हमने अपनी सरकार में कही। हमारी सरकार ने जन्मभूमि के आधार पर भव्य स्मारक बनाने की बात कही। चित्त भूमि, शिक्षा भूमि, लंदन में स्वयं गया था, लंदन जब बाबा साहब की शिक्षा हुई थी, वहां के मकान को लेकर के तो नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने जब मकान लेकर के उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग करने के लिए स्मारक की बात करी तो आसपास के कॉलोनी के लोगों ने केस कर दिया कि यहाँ मत बना, यहाँ नहीं बना सकते। लेकिन भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने तय किया कि चाहे जो हो जाए, बाबा साहब ने जहाँ 2 साल शिक्षा अध्ययन किया है वो तो स्मारक बनना चाहिए। और वो मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इंग्लैंड के न्यायालय में हमारी जीत हुई और वो तीर्थ के रूप में बना है। ऐसे कई कारणों से हमारी पार्टी ने बाबा साहब का ये जो योगदान है सामाजिक एकता के लिए, इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। जिस लंबे समय की गुलामी के बाद भारत ने जब मौका अपनी आजादी का पाया, तो आजादी के बाद सभी समाजों को साथ लेके चलने के लिए जो मूल सिद्धांत था कि अगर हमको सामाजिक एकता रखना है, भारत को लंबे समय तक अपनी आजादी पे गर्व करना है, तो निश्चित रूप से जातिवाद के दंश से बाहर आना चाहिए। इस भाव के आधार पर अम्बेडकर जी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष मिश्रा जी को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में आपने इस गंभीर विषय के लिए विस्तार से बात करने के लिए सुयोग्य वक्ता को भी बुलाया। और मुझे इस बात का गर्व है, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से माने आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, जहाँ आप इशारा करेंगे, जब कभी भी मध्य प्रदेश में आपकी यात्रा रहेगी, मैं सदैव पलक पावड़े बिछाकर आपका अभिनंदन करूंगा।